एडुवन में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे टेंस, जो कि एक अंग्रेजी का इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है। तो टेंस मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं काल, यानी कि जिस चीज़ से समय का पता लगता हो वो टेंस में आएगा। वैसा सेंटेंस जो कि जिसके जिससे समय के बारे में पता लगता हो कि कोई भी काम समय के बारे में पता लगता हो और उसमें कुछ काम होना चाहिए, यानी कि ऑर्डिनरी वर्ब उसमें आएगा। ऑर्डिनरी वर्ब यानी कि वर्ब दो तरह का बताया गया था पिछले वाले वीडियो में, या उसके पिछले वाले वीडियो में दो तरह का बताया गया था वर्ब। एक तो ऑर्डिनरी वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, ठीक है। और एक ऑर्डिनरी वर्ब होता है जिससे कि काम करने का पता लगता हो, जैसे कि मान लेते हैं कि गो मतलब जाना, तो जा रहा है आदमी, यानी कि पता लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है। कोई खा रहा है, कोई गा रहा है, कोई चल रहा है। तो ये सब इस जिस सेंटेंस में ये सब चीज का वर्ड रहेगा वो ऑर्डिनरी वर्ब होगा। तो टेंस में हमेशा ऑर्डिनरी वर्ब यूज होगा। जैसे कि ये है, देखिए पहले हम लोग देखे थे, जैसे ही इज अ पायलट। ही इज अ पायलट मतलब ये तो सब्जेक्ट है, आपको पता है। ये ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। तो पायलट जो है इसमें वर्ब नहीं है, पायलट नाउन है। नाउन क्या होता है हमको शॉर्ट में बता दें, आगे डिटेल में बताएंगे। नाउन जिस चीज से किसी आदमी के बारे में, किसी व्यक्ति, किसी जानवर के बारे में, कुछ पहाड़ हो, कोई जगह हो, कोई नदी हो, ये सब चीज कुछ भी हो, कोई मतलब जो चीज एग्जिस्ट करता हो वो सब नाउन है। जैसे कि पायलट है आदमी के बारे में, कुत्ता है किसी जाति वगैरह के बारे में पता लगता है, जैसे कुत्ता एक जाति है, आदमी एक जाति है, औरत एक जाति है, पेड़ एक जाति है, ठीक है। उसी तरह से पहाड़ है, नदी है, वो सब चीज को नाउन बोलते हैं, यानी कि हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं हुआ है, यानी कि किस ही इज अ पायलट। पायलट ठीक है, पायलट है, लेकिन क्या कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, उससे इसका पता नहीं लगता है। तो पहले हम सेंटेंस देखे थे जिसमें कि वर्ब का यूज नहीं हुआ हो। अभी हम लोग जो टेंस में सेंटेंस देखेंगे उसमें वर्ब का यूज होगा। वर्ब अगर नहीं रहेगा, वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं, ऑर्डिनरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ भी है, इज है, आर है। हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ भी है, लेकिन ऑर्डिनरी वर्ब रहना चाहिए। ऑर्डिनरी वर्ब रहेगा तभी हम लोग जो है उसको बोलेंगे कि टेंस का सेंटेंस है। तो टेंस में हम लोग टेंस के नियम के हिसाब से उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे जो भी। तो उसमें ऑर्डिनरी वर्ब होना चाहिए। तो समय के बारे में पता लगता है। तो समय तीन तरह का समय होता है। एक कि समय जो बीत चुका है, एक जो समय अभी चल रहा है, और एक समय जो कि आने वाला है। तो जो चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टेंस में वैसा सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे जिससे पता लगेगा कि कौन सा काम जो है अभी चल रहा है या अभी हो रहा है, यानी प्रेजेंट में हुआ है या हो रहा है। तो उसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में हिंदी वाले में लगा रहेगा है, हूँ, हो, ये सब लगा रहा है। जैसे कि वह काम करता है, तो वो प्रेजेंट टेंस का है लास्ट में है। वे लोग काम करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में है। मैं काम करता हूँ तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। तुम काम करते हो, तो हो लास्ट में लगा है तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। अब उसको अंग्रेजी कैसे बनाएंगे वो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये एक प्रेजेंट टेंस हो गया। जिस वर्ब से पता लगे कि काम जो है हो चुका है, यानी कि बीत चुका है, तो बीत चुका है वो पास्ट कहलाता है, तो वो पास्ट टेंस में आएगा वैसा सेंटेंस। तो उसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में लगा रहेगा था, थे, थी। जैसे कि मैं जाता था, मैं गाना गाता था, वे लोग गाना गाते थे, मैं गाना गाती थी, इस तरह से रहेगा। और फ्यूचर सेंटेंस जो रहेगा, जो काम आगे आने वाला हो, यानी जो होने वाला हो, अभी हुआ नहीं है तो फ्यूचर का बात हो रहा है, तो फ्यूचर टेंस में वैसा सेंटेंस आएगा। तो फ्यूचर टेंस में जो हिंदी होगा उसमें लास्ट में लगा रहेगा, लास्ट में गा, गे, गी। जैसे कि वह जाएगा, वह स्कूल जाएगा, वह जाएगा या वह स्कूल जाएगा, दोनों ही सेंटेंस हो सकता है। वह जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, वह स्कूल जाएगा, इसमें स्कूल एक ऑब्जेक्ट है, तो दोनों तरीके से बन सकता है। तो गा, गे, गी रहेगा तो वह जाएगा, वे लोग जाएंगे, वह जाएगी, इस तरह से। तो ये है, इस तरह का सेंटेंस जो रहेगा वो फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टेंस में आएगा। अब जो है सब टेंस को चार चार भाग में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस को भी चार भाग में बांटा गया है, पास्ट टेंस को भी चार भाग में बांटा गया है, और फ्यूचर टेंस को भी चार भाग में बांटा गया है।
तो सब में देखिए सब आसान है। जो 4 फॉर्म इसका है वही 4 फॉर्म इसका है, केवल प्रेजेंट की जगह पास्ट लग जाता है। तो केवल आपको ध्यान में रखना है ये पहला वाला, बाकी सब याद हो जाएगा ऐसे ही। तो इसमें देखिए प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, शुरू में सिंपल लग गया है तो फर्स्ट वाला में सिंपल लग जाता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद बाकी तीनों में प्रेजेंट शुरू में लगा है और आगे क्या लिखा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो 4 टेंस का टाइप कौन कौन है, तो प्रेजेंट टेंस का 4 सब टाइप, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो है पास्ट में भी सेम है। तो सिंपल ऊपर में प्रेजेंट था तो यहाँ हो गया सिंपल पास्ट टेंस, ऊपर में था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो यहाँ हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऊपर में था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो यहाँ हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, ऊपर में था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो यहाँ हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सेम है, खाली प्रेजेंट की जगह पास्ट चेंज हो गया है, पास्ट में बदल गया है। और यहाँ भी सेम है, यहाँ पास्ट की जगह फ्यूचर लिखा गया है। तो यहाँ भी देखिए ऊपर में सिंपल पास्ट टेंस था तो यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, ऊपर में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ऊपर में पास्ट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, और ऊपर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे क्या हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद है कि टेंस किसको बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में क्या किस तरह का सेंटेंस आएगा और उसका सब टाइप क्या क्या है, कितना टाइप का होता है वो आपको पता लग गया होगा। अब हर टाइप को बहुत डिटेल से हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक है, इंग्लिश इसी पर टिका है, सबसे बेसिक है ये टेंस। तो बहुत डिटेल से सब टाइप को, सारे टाइप को देखेंगे। एक एक वीडियो आएगा या एक से ज़्यादा वीडियो आएगा एक टाइप पर। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अब शुरू करता है, इस पहला वाला वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस शुरू किया जाए। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, यानी इंडेफिनिट इस तरह से भी लगा सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट वाले में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। तो जैसा हम ऊपर बताया कि लास्ट में है लगा रहेगा तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब जो है प्रेजेंट टेंस में जितना चारों सब टाइप होगा उसमें लास्ट में है तो रहेगा ही, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते है। यानी कि लास्ट में किस तरह का सेंटेंस है, जैसे कि वह खाता है तो लास्ट में क्या है, ता है, ठीक है। वह आम खाता है, देखिए इसमें खाता है, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट है आम, क्या खा रहा है तो आम खा रहा है, तो ऑब्जेक्ट है इसमें, इसमें नहीं है। तो उससे दोनों का सब तरह का सेंटेंस बन सकता है। पूरा टेंस में दोनों तरह का सेंटेंस बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं भी दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट दे भी सकते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा, ऑर्डिनरी वर्ब हमेशा होना जरूरी है। यानी कि जैसे ये खाता है तो खाना हो रहा है, खाना कोई क्रिया है, कुछ काम हो रहा है, खा रहा है, तो ये जरूरी होना है, ऑब्जेक्ट हो ना हो, ठीक है। तो वह खाता है, वह आम खाता है, वह जाती है, ती है आ गया तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा, ती है। वह स्कूल जाती है, फिर लास्ट में है वे लोग खेलते हैं, ते हैं, ते हैं। तीसरा वाला देखिए यहाँ पे ते हैं, ते हैं, दोनों में वे लोग खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो ते हैं आ गया। यानी कि कोई भी सेंटेंस हिंदी वाला आपको जानना हो कि किस टेंस में आएगा तो जान सकते हैं, ता है, ती है या ते हैं लास्ट में रहेगा तो हम उसको जानेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट है। ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कोई भी हिंदी वाला जो सेंटेंस है, हिंदी वाला वाक्य है, वो किस टेंस का है, तभी हम उसका रूल अप्लाई करके उसको उस टेंस के हिसाब से सही सही अंग्रेजी में लिख पाएंगे। तो सबसे पहला चीज है कि पहचानना कि कौन से टेंस का, टेंस मतलब कौन से सब टाइप, टेंस का कौन सा सब टाइप, यानी कि 3 टेंस है, सबका 4 टाइप है अलग अलग, तो हो गया टोटल 12 सब टाइप। तो 12 सब टाइप में से कौन सा टाइप का है सब टाइप का, वो पहचानना जरूरी। तो पहचान कैसे आएगा, तो ये वाला ध्यान में रखना, ता है, ती है, ते है लास्ट में रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे वह खाता है, वह जाता है, वे लोग जाते हैं, वह जाती है, मैं जाता हूँ, जाता हूँ, यहाँ है, हूँ छूट गया है, यहाँ पे हूँ भी होगा, ता हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ, ता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं जाती हूँ, इस तरह से ती हूँ,
ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, इस तरह से ये भी जो रहेगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस रहेगा। अब जो है उस सेंटेंस का अगर हम हिंदी में पहचान लिए, सबसे पहला तो पहचानना था, पहचान लिया क्या, अब जो है उसका रूल देखते हैं कि कैसे उसको हम अंग्रेजी में चेंज करेंगे। तो अंग्रेजी में चेंज करने के लिए हमको क्या करना है, ये है रूल। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, उसका रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट है, ये सबसे पहले सब्जेक्ट लिखाएगा। उसके बाद वर्ब लिखाएगा। वर्ब का कौन सा पार्ट फॉर्म होगा, वर्ब का 5 फॉर्म होता है। वर्ब का 5 फॉर्म कौन कौन होता है, तो यहाँ देखिए, पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि वर्ब जो है ऑर्डिनरी वर्ब का 5 फॉर्म होता है। तो जैसे ईट एक वर्ब है, ईट से क्या पता लगता है, ईट माने होता है खाना, यानी खाना, जाना, खेलना, पीना, करना, आना, दौड़ना, पढ़ाना, पढ़ना, शुरू करना, जो भी है। तो ये सब चीज जो है, इससे पता लगता है कि कोई काम हो रहा है। तो ये सब जो है ऑर्डिनरी वर्ब का टाइप है। तो ये बेसिक फॉर्म है इसका, यानी कि जो ईट माने खाना, तो बेसिक फॉर्म हो गया ये। तो इसको बोलते हैं V1। भी माने शॉर्ट फॉर वर्ब है, वी फॉर वर्ब, तो वर्ब 1 यानी कि V1। तो ये बेसिक फॉर्म हो गया। ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब पास्ट फॉर्म हो गया। V2 जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, V3। फिर चौथा है V4 और V5, यहाँ पे है V5। तो आपको बताया गया था, जैसे ईट है, ईट का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा। और V4, ईट का V4 वाला फॉर्म क्या होगा, तो उसमें ING लग जाता है। ING किसी में स्पेलिंग में थोड़ा बहुत ये हो सकता है, इसलिए ध्यान देना। तो ING लग जाएगा, तो जितना ING वाला है वो V4 कहलाता है। और जितना S या ES लास्ट में लगता है, जैसे बेस क्या है, ईट है, बेसिक फॉर्म, लेकिन उसमें क्या लग गया, S लग गया, तो ईट्स हो गया। तो ईट्स गोज, इसमें ES लग गया, तो S या ES लग जाएगा, S या ES लग जाएगा लास्ट में बेसिक फॉर्म में, तो वो V5 हो जाता है। तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको ये वाला देखना है, V1 देखना है और V5 देखना है। V1 जो रहेगा वो बेसिक फॉर्म होगा, और V5 जो रहेगा उसमें S या ES लग जाएगा। ठीक है, ध्यान है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में कैसा, तो आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा वाला, जैसे कि मोहन एंड सोहन। ठीक है, मोहन एंड सोहन एंड गीता। ठीक, इस तरह से रहेगा। और ये सब्जेक्ट है, ये प्लूरल वाला है, जनरली सब प्लूरल वाला है, ये दो को छोड़ के। आई, यू सिंगुलर, आई तो सिंगुलर वाला ही है। मैं, आई मैं मने अकेला, और यू मने तुम या तुम लोग। सिंगुलर के लिए भी यू यूज होता है, और प्लूरल के लिए भी। अगर तुम एक आदमी के लिए बोल रहे हैं तब भी यू यूज होगा, यानी उपयोग होगा। और ढेर सारे आदमी के लिए तुम लोग भी बोलेंगे तब भी यू ही यूज होता है, यू। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट है, यहाँ पे दिया हुआ लाल रंग से लिखा हुआ है, ये सब सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि मोहन या सोहन अकेला रहेगा, तो ये सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा सेंटेंस में। ठीक है, उसके बाद आएगा V1 या V5 आएगा। तो V1 आएगा कि V5 आएगा, वो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कौन सा सब्जेक्ट के साथ में कौन सा आता है। यानी V1 आएगा कि V5 आएगा, वो डिसाइड होता है, इस सब्जेक्ट से डिसाइड होता है। ठीक है, सब्जेक्ट से डिसाइड होगा। तो V1 होगा कि V5 होगा, वो सब्जेक्ट से डिसाइड होगा। तो सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, तो क्या आएगा वो डिसाइड होगा, यहाँ पे लिख दिया गया। तो आई रहेगा, तो आई के साथ क्या आएगा, V1 आएगा। V1 क्या है, बेसिक वाला फॉर्म है, आई के साथ बेसिक वाला फॉर्म आएगा। यू है, यू के साथ भी बेसिक वाला फॉर्म, यानी V1 आएगा। V1 आपको बता दिया गया बेसिक वाला, और V5 मतलब S या ES लग के आएगा वर्ब। तो आई के साथ हमेशा V1 वाला, यू के साथ भी V1, वी के साथ भी V1, दे के साथ भी V1, दीज के साथ, दोज के साथ, कोई प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ V1 यानी कि बेसिक वाला वर्ब आता है। लेकिन अगर सिंगुलर कोई सब्जेक्ट है, देखिए ये इसमें सिंगुलर या प्लूरल दोनों है, आई और यू सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का सब्जेक्ट रहेगा, ही रहेगा या सी रहेगा या इट रहेगा या दिस रहेगा या दैट रहेगा, या फिर सिंगुलर कोई सब्जेक्ट है, मोहन, सोहन, डब्लू, बबलू, सिंगुलर कोई एक आदमी का, तो उसमें V5 लगेगा, यानी कि S या ES लग के आएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, ये वाला बीच वाला सेंटेंस देखिए, ये है यहाँ पे, ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो पहले सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट है क्या, ही।
तो ही के साथ क्या लगेगा, तो V5 लगेगा। V5 यानी एस या ES लग के आएगा। तो ईट, ही ईट, तो ईट होगा कि ईट्स होगा, तो ईट्स होगा। क्यों? क्योंकि V5 वाला फॉर्म में लगना है, यानी एस या ES वाला फॉर्म लगना है। तो ही आया सब्जेक्ट, तो उसके साथ वर्ब जो आया, ऑर्डिनरी वर्ब, वो क्या आया, क्या है, ईट्स, यानी V5 वाला फॉर्म आएगा। और इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है, ये मैंगो लग गया, वह खाता है। क्या खाता है? तो आम खाता है। तो ऑब्जेक्ट हो गया। जिस चीज पर फर्क पड़ता है, जो करता है वो सब्जेक्ट है, और जिस चीज पे फर्क पड़ता है, जैसे कि मैंगो हो गया, तो फर्क पड़ रहा है, मैंगो खा रहा, तो मैंगो फर्क पड़ रहा है, मैंगो काम खत्म हो जा रहा है मैंगो का, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। खैर, तो अंग्रेजी सेंटेंस में जनरली सब्जेक्ट पहले आता है और ऑब्जेक्ट बाद में आता है। अब जो है ही ईट्स, ही आया यहाँ पे, तो ही के साथ क्या आएगा, V5 वाला फॉर्म में आएगा, यानी कि एस या ES लग के आएगा। तो ईट केवल नहीं आएगा, ईट्स आएगा, ही ईट्स। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता है। तो ही ईट्स अ मैंगो, मतलब वह आम खाता है। दे प्ले क्रिकेट, अब दे है, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो वे लोग है, तो वे लोग है, तो क्या यूज होगा, दे यूज होगा। अब दे है, तो दे के साथ खेलना, खेलना वाला, तो दे प्ले, यानी कि सब्जेक्ट आएगा, उसके जस्ट बाद वर्ब आएगा। वर्ब माने V1 या V5, दोनों में से कोई भी फॉर्म हो, उसके जस्ट बाद आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो दे, इसमें सब्जेक्ट हो गया दे, माने वे लोग। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो भी है, लेकिन पहले हमको खोजना है कि क्रिया कौन सा है, क्या काम हो रहा है। तो खेला हो रहा है, खेल कर रहा है। खेलना, खेलना माने प्ले, यहाँ पे आ गया, तो दे आ गया, उसके बाद प्ले आ गया। प्ले में एस लगेगा कि नहीं लगेगा, डिसाइड होगा कैसे, सब्जेक्ट के हिसाब। तो सब्जेक्ट यहाँ दे ऊपर वाले में है, तो ऊपर वाले में दे मतलब V1 यानी कि बेसिक वाला फॉर्म, यानी कि एस या ES नहीं लगेगा। तो दे हो गया प्ले, और ऑब्जेक्ट जो बच गया, क्या खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखिए, जो V1 है वो है वर्क, और V5 है वर्क्स। काम करना, दोनों का हिंदी काम करना ही है, काम करना, लेकिन वर्क्स में एशिया, V5 में एशिया ES लग जाएगा। तो ये जो है V1 है इसमें, और V5 है इसमें, यानी ये सब सब्जेक्ट के साथ में V5 लगेगा, ये सब सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा, V1 लगेगा। ठीक, तो ही वर्क्स, ही के साथ में पहले भी बताया जा चुका कि ही शी इट दिस दैट के साथ में क्या लगेगा, V5 लगेगा, यानी कि एशिया ES वाला लगेगा। तो ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स, दिस वर्क्स, दैट वर्क्स, मोहन वर्क्स। या ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, शी वर्क्स इन अ फैक्ट्री, इट वर्क्स इन अ फैक्ट्री, दिस वर्क्स इन अ फैक्ट्री, दैट वर्क्स इन अ फैक्ट्री, मोहन वर्क्स इन अ फैक्ट्री। ठीक है, उसी तरह से आई रहेगा, तो आई जो है सब्जेक्ट, तो आई के साथ हमेशा V1 लगेगा। तो आई के साथ वर्क, आई वर्क, यू वर्क, वी वर्क, दे वर्क, हिंदी वही होगा, दे माने वे लोग, और वर्क माने काम करना, तो वे लोग काम करते हैं। दिस वर्क, दोज वर्क, दिस नहीं है, दीज है, दिस माने ये लोग, दोज माने वे लोग या वे सब, निर्जीव सजीव सबके लिए यूज होता है दिस दैट। मोहन एंड सुनीता वर्क, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई वर्क इन अ फैक्ट्री, यू वर्क इन अ फैक्ट्री, वी वर्क इन अ फैक्ट्री, दे वर्क इन अ फैक्ट्री, दीज वर्क इन अ फैक्ट्री, दोज वर्क इन अ फैक्ट्री, मोहन एंड सुनीता वर्क इन अ फैक्ट्री, यानी वर्क्स नहीं होगा, वर्क होगा। ठीक है, तो रूल सिंपल सा याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस ऑर्डिनरी वर्ब का V1 या V5 वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर है तो, नहीं है तो नहीं लगेगा ऑब्जेक्ट। तो V5 किस में, तो ये सब सब्जेक्ट, ही सी इट दिस दैट, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो V5, और आई यू वी दे दीज दोज या मोहन एंड सुनीता है, तो उसके साथ V1 लगेगा हमेशा, यानी कि बेसिक वाला फॉर्म। तो इसको रोक के एक बार ध्यान में याद कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए इसमें। ठीक है, तो इसको हम कुछ एग्जांपल से बताए हैं, जैसे ही, ऊपर में जो सेंटेंस हम ये किए हैं उसी को सेंटेंस में नीचे बना दिए हैं, ताकि आप लोग को अच्छा हो, मतलब आप समझ पाए देख के। तो जैसे ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, ही के साथ क्या होगा, वर्क्स लगेगा, यानी V5 वाला फॉर्म लगेगा। तो ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, हिंदी क्या होगा, वह एक कारखाने में काम करता है। अब यहाँ ए लगा है, तो यहाँ एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं अगर आप, लेकिन मतलब वही होगा एक। तो ही वर्क्स इन फैक्ट्री का हिंदी, वह एक कारखाने में काम करता है, और वह कारखाने में काम करता है, तो उसका अंग्रेजी भी यही होगा, ही वर्क्स इन फैक्ट्री। अगर एक हिंदी में नहीं लगा हो, तब भी अंग्रेजी में ए तो लगाना ही है, ए या एन।
तो ही वर्क्स इन ए फैक्ट्री मतलब वह एक कारखाने में काम करता है। शी वर्क्स इन ए फैक्ट्री वह एक कारखाने में काम करती है। उसी तरह से इट वर्क्स इन ए फैक्ट्री वह एक कारखाने में काम करता है। इट मने यह या वह दोनों होता है, तो यह एक कारखाने में काम करता है या वह एक कारखाने में काम करता है। उसके बाद दिस वर्क्स इन ए फैक्ट्री मतलब यह एक कारखाने में काम करता है। दैट वर्क्स इन ए फैक्ट्री मतलब वह एक कारखाने में काम करता है। मोहन वर्क्स इन ए फैक्ट्री यानी मोहन एक कारखाने में काम करता है। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी पे ध्यान दीजिए किस तरह से हो रहा है। ठीक है, ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, इस तरह से रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। और उसका रूल किस तरह से बनेगा तो ऊपर में देख लिए हैं रूल अंग्रेजी में, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 सब्जेक्ट के हिसाब से। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो आई वर्क, आई हो जाएगा क्या, V1 हो जाएगा। आई के साथ V1, यू के साथ में भी V1 यानी कि बेसिक वाला फॉर्म। तो आई वर्क इन ए फैक्ट्री, मैं एक कारखाने में काम करता हूँ। यू वर्क इन ए फैक्ट्री, अब यू के साथ वर्क ही लगेगा, लेकिन इसका मतलब दोनों हो सकता है। तुम एक कारखाने में काम करते हो एक अकेला आदमी के लिए, और तुम लोग एक कारखाने में काम करते हो ढेर सारे आदमी के बारे में बोल रहा है। एक से ज्यादा करने का मतलब एक से ज्यादा आदमी के बारे में बोल रहा है। तुम एक कारखाने में काम करते हो, तो ये हो गया। उसके बाद वी वर्क इन अ फैक्ट्री, वी के साथ V1 बेसिक वाला फॉर्म, तो वी वर्क इन अ फैक्ट्री, तो हम लोग एक कारखाने में काम करते हैं। दे वर्क इन अ फैक्ट्री, वे लोग एक कारखाने में काम करते हैं। दीज वर्क इन अ फैक्ट्री, ये सब एक कारखाने में काम करते हैं। दोज वर्क इन अ फैक्ट्री, वे सब एक कारखाने में काम करते हैं। मोहन एंड सुनीता वर्क इन अ फैक्ट्री, तो मोहन एंड सुनीता कारखाने में काम करते हैं। इसी में कारखाने में काम करते हैं ऑब्जेक्ट लगा है, और इसमें जो है ऑब्जेक्ट हटा दिया है, तो ही वर्क यानी वह काम करता है केवल। सी वर्क्स वह काम करती है। इट वर्क्स वह काम करता है, या वह काम करता है, या यह काम करता है, जो भी है। तो इसी तरह से आप देख लीजिए, सिंपल है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना है हर सब्जेक्ट के साथ में। ही, सी, इट, दिस, दैट के साथ में ही वर्क्स है, तो यहाँ वर्क के जगह गो, गो मैंने जाना, तो ही के साथ गो है तो गोज हो जाएगा। V5 वाला फॉर्म जो है देखना है, गो है तो गोज हो जाएगा। सी गोज, इट गोज, दिस गोज, दैट गोज, मोहन गोज, लेकिन आई के साथ गोज नहीं, गो। हिंदी वही होगा, आई गो यानी आई मने मैं, गो मने जाना, तो मैं जाता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हिंदी क्या होगा, मैं जाता हूँ, लेकिन आई के साथ गोज नहीं होगा, आई गो। यू गो, वी गो, दे गो, दीज गो, दोज गो, मोहन एंड सुनीता गो। फिर ईट होगा तो ही ईट्स, सी ईट्स, इट ईट्स, दिस ईट्स, दैट ईट्स, मोहन ईट्स, लेकिन आई के साथ आई ईट, यू ईट, वी ईट, दे ईट, दीज ईट, दोज ईट, मोहन एंड सुनीता ईट। तो प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना ही बेहतर है, क्योंकि प्रैक्टिस पे ही अंग्रेजी आप समझ पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ही के साथ सोचने लगे कि ईट होगा कि ईट्स होगा, एकदम तुरंत आना चाहिए कि ही के साथ ईट्स होगा झट से दिमाग में। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना है।